हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल SRQ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवन ऑड नंबर प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इवन ऑड नंबर प्रोग्राम को हम आज 3 तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाने वाले हैं। एक तरीका है मॉड्यूलर डिवीजन का, दूसरा तरीका है बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए हम इवन ऑड चेक करेंगे कि ये इवन वैल्यू है कि ऑड वैल्यू है, और तीसरा तरीका है बिना मॉड्यूलर साइन के और बिटवाइज ऑपरेटर को यूज करे बिना ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए इवन ऑड हम चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं इवन और ऑड नंबर होता क्या है। जो इवन नंबर होता है वो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे ही इवन नंबर हैं। अगर मैं इनमें से कोई सी भी डिजिट को जैसे कि ले लेते हैं 6 को अगर डिवाइड करूंगा 2 3 जा 6, ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यानी कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ये जिस भी डिजिट के लास्ट में होगा वो इवन नंबर होगा। अब ऑड नंबर समझते हैं। ऑड नंबर जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते, उसमें रिमाइंडर आता ही आता है। जैसे कि देख लीजिए कि 1, 3, 5, 7, 9। अगर हम 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 8 हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचता ही बचता है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें, जब नॉर्मली हम 2 को 9 से डिवाइड करते हैं, जो 2 4 जा 8 यानी कि 4 यहाँ पर आया, इसे क्वेश्चन कहते हैं। और जो रिमाइंडर बचता है 1 रिमाइंडर हो गया, और ये जिससे 2 हो गया इसे कहते हैं डिविजर, और जो 9 है वो हो गया डिवाइडेंट। चलिए ये तो बात हो गई नॉर्मली। अब क्या होता है जब हम मॉड्यूलर डिवीजन का यूज करते हैं, वो नॉर्मल डिवीजन की ही तरह होता है, बस उसमें फर्क इतना होता है वो रिमाइंडर को डिनोट करता है। जब भी हम नॉर्मली 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 रिजल्ट आता है, पर अगर हम मॉड्यूलर साइन से डिवाइड करते हैं तो वो सारी चीजें वही होंगी, 2 3 जा 6, पर जो रिमाइंडर कितना है 0, तो यहाँ पर 0 डिनोट हो रहा है। तो जैसे ही हम मॉड्यूलर साइन से इसे मॉड्यूलर डिवीजन करेंगे तो रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर को डिनोट करता है। अगर नॉर्मली हम करते हैं डिवाइड 2 3 जा 6, आपको रिजल्ट मिलेगा 3। तो ये तो आपको पता चल चुका होगा कि मॉड्यूलर डिवीजन क्या है और डिवीजन क्या है। नॉर्मल डिवीजन होता है वो क्वेश्चन को डिनोट करता है, वहीं जो मॉड्यूलर डिवीजन होता है जो परसेंट वाला साइन लगा होता है, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर को डिनोट करता है। जो रिमाइंडर आता है वो रिजल्ट होता है। चलिए अब तो आपको पता चल चुका होगा कि मॉड्यूलर डिवीजन क्या है। जो मॉड्यूलर डिवीजन, अगर मॉड्यूलर डिवीजन से किसी का डिवीजन करा जाता है, जो भी रिमाइंडर आता है तो वो रिजल्ट होता है जब भी हम मॉड्यूलर डिवीजन से करते हैं। अगर नॉर्मल डिवीजन से करते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन होता है वो रिजल्ट होता है। जैसे 2 3 जा 6, तो 3 इसका रिजल्ट हो गया। अगर हम वही चीज मॉड्यूलर डिवीजन से करें, जो उसका रिमाइंडर आएगा 2 3 जा 6 और 6 और 6 0, जो रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलर डिवीजन का रिजल्ट होगा। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड प्रोग्राम की, जो कि हमने मॉड्यूलर डिवीजन की हेल्प से इवन ऑड प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, फिर उसके बाद वर्ड मेन फंक्शन स्टार्ट करा यहाँ से। फिर यहाँ पर हमने इंट लिख के n और r टाइप का हमने वेरिएबल बनाया यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्लियर scr कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, printf एंटर द नंबर। ये यूजर को शो होगा और यूजर एंटर करेगा नंबर, और उस एंटर करने के बाद उस नंबर को पता चलेगा कि वो इवन है कि ऑड। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, स्कैन एफ। जो यूजर एंटर कर रहा है नंबर, वो इस स्टेटमेंट के द्वारा स्कैन होकर मेमोरी में सेव हो जाएगा। ये ब्रैकेट में, स्कैनफ के ब्रैकेट में लिखा है डबल कोट %d, ये फॉर्मेट होता है इंटीजर का, और कॉमा लगा के m% एड्रेस ऑफ n, यानी कि जो भी आप कीबोर्ड से वैल्यू दोगे इंटीजर टाइप की, वो जाके मेमोरी में सेव हो जाएगी। m% वो एड्रेस निकाल लेता है मेमोरी का जहां पर इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव होगी। तो ये इस स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है कि यूजर जो भी डेटा देगा वो इसके जरिए ही होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लॉजिक लगा हुआ है r = n मॉड्यूलर का साइन और 2,
अब क्या होता है कि समझ लीजिए कि जो n है वहां पर हम यूजर ने 4 वैल्यू एंटर करी, समझ लीजिए 4 मॉड्यूलर का साइन 2। अब इससे मॉड्यूलर डिवीजन होगा तो 2 2 4, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इसमें लेते नहीं है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है 0, तो 0 रिमाइंडर आ रहा है तो वो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आया वो जाके R में सेव हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, इफ एल्स वगैरह ये सब लिखा हुआ है। इफ का मतलब क्या होता है, जो ये इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है अगर ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे वाला जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, तो इसके नीचे वाला ब्लॉक होता है ये एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सीधा कंट्रोल एल्स में जाता है, एल्स के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर R में कितना था, 0 सेव हुआ था। अब R में कितनी वैल्यू, 0। अब 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो गई भाई R में भी 0 और ये क्या कह रहा है कि ये इसके बराबर होना चाहिए तभी कंडीशन ट्रू होगी। तो इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके नीचे वाला जो भी कोड है printf में लिखा हुआ है नंबर इज इवन, तो भाई 4 जो नंबर था वो इवन ही था, तो ये आपको स्क्रीन में लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप ऑड वैल्यू देते हैं, समझ लीजिए कि आपने 5 वैल्यू दी है, यूजर ने एंटर करी वैल्यू और स्कैन से स्कैन हो गया, तो अभी n में कितनी वैल्यू है, 5। अब 5 का मॉड्यूलर साइन से नेक्स्ट लाइन में 2 लिखा हुआ है, 2 2 4। यहाँ पर 5 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ मॉड्यूलर डिवीजन से, इसमें एक रिमाइंडर आया है और क्वेश्चन 2 आया है। तो यहाँ पर जो एक है वो जाके R वेरिएबल में सेव हो जाएगा। जब R वेरिएबल में सेव होगा तो नेक्स्ट लाइन में देखिए R इक्वल टू 0, R में कितनी वैल्यू है, 1 है, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि 1 0 के बराबर नहीं है, तो इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधा कंट्रोल एल्स वाले में जाएगा और एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, आपको स्क्रीन में लिखा आएगा नंबर इज ऑड, यानी कि जो 5 नंबर है वो ऑड नंबर है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है अगर कोई वैल्यू है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली मॉड्यूलर डिवीजन के जरिए पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होता है कि वो इवन वैल्यू होगी, नंबर इज इवन होगा। और अगर 0 नहीं आता है, यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है, अगर 0 नहीं आता है तो अगर 1 आता है डिवाइड करने में, अगर वो पूरी तरीके से वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है 2 से, तो उसमें 1 एक रिमाइंडर आएगा और 1 रिमाइंडर, यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या R इक्वल टू 0, R के अंदर जब 1 वैल्यू सेव होगी तो क्या 1 R के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है। जो इवन वाली वैल्यू है वो सारी 2 से डिवाइड हो रही है पूरी तरीके से, इसलिए इसमें 0 आता है रिमाइंडर, तो ये ऊपर वाला इफ वाले के नीचे जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, और जो ऑड वाली वैल्यू है वो उसमें डिवाइड करने के बाद 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है। तो हमें तो पता ही है मॉड्यूलर साइन, जो भी आप डिवाइड करोगे मॉड्यूलर साइन के जरिए, मॉड्यूलर डिवीजन के जरिए, तो उसमें क्वेश्चन नहीं देखा जाता, उसमें रिमाइंडर देखा जाता है। अगर ऑड वैल्यू है और उसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो इसलिए एल्स वाले में कंट्रोल ट्रांसफर होगा, उसके अंदर लिखा है नंबर इज ऑड और प्रोग्राम क्लोज। इस तरीके से ये नॉर्मल प्रोग्राम बना हुआ है मॉड्यूलर डिवीजन की हेल्प से। क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो बिना मॉड्यूलस यानी कि बिना मॉड्यूलर डिवीजन और बिना बिटवाइज ऑपरेटर के इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए बनाया गया है, और जो बिटवाइज ऑपरेटर वाला प्रोग्राम है वो हम लास्ट में देखेंगे। चलिए इस वाले प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये किस माध्यम से, किस तरीके से इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू को ये वाला प्रोग्राम पहचानता है, और आपको स्क्रीन में उसी हिसाब से जब भी यूज़र उसमें नंबर डालेगा जैसे 5 या 7, वो उस नंबर को पहचान लेगा कि ये इवन है कि ऑड। जो यहाँ पर नॉर्मली लॉजिक लगाया जाएगा वो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहाँ पर C डिवाइडेड बाय 2 और इनटू 2, जो C के अंदर जो वैल्यू होगी, समझ लीजिए कि C के अंदर है 4 वैल्यू, 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद इनटू कर देंगे तो 4 आ जाएगा। C में कितनी थी, 4 वैल्यू। जो ये इवन वाला नंबर है 4 एक इवन नंबर है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो उतनी ही वैल्यू आती है। पर अगर हम बात करें कोई ऑड वैल्यू की, तो C के अंदर समझ लीजिए 5 हमने एंटर करवा दिया यूजर से, तो अगर हम डिवाइड करवाएंगे 2 से और फिर उसके बाद उस वैल्यू को 2 से ही
इनटू करेंगे तो क्या वो वैल्यू आएगी? आप सोच रहे होंगे जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा नॉर्मली तो यहाँ पर 2.5 आएगा, फिर 2.5 ये 5 हो जाएगा। पर सी में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम इसमें इंटीजर वैल्यू पे ही काम करेंगे। तो इंटीजर वैल्यू पे काम करेंगे, जब भी डिवाइड होगा ऑड नंबर तो जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना, जो 2.5, ये नहीं आएगी, ये सिर्फ यहाँ पर 2 ही आएगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू ही हम इसमें एंटर कराएंगे। अगर हम इसमें फ्लोट वैल्यू एंटर कराते, फ्लोट टाइप का हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर कर देते तो यहाँ पर 2.5 आता, फिर 2.5 वो इनटू होता और 2 से तो वहां पर 5 रिजल्ट आ जाता। पर हम यहाँ पर इंटीजर नॉर्मल जो इंटीजर वैल्यू है, हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा तो वो पॉइंट में वैल्यू आ ही नहीं सकती। पॉइंट में वैल्यू किसके आती है? फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू के लिए, पर हमने इसमें इंटीजर वैल्यू को ही डिक्लेयर कर रहा है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ही डिक्लेयर कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पॉइंट वाला वैल्यू है तो जो पॉइंट के बाद की वैल्यू उसे नहीं दिखाएगा और वो फिर अब बचता है यहाँ पर 2.5 के बजाय यहाँ बचता है 2 जो 2 से डिवाइड होगा और फिर वही 2 इंटू 2 यानी 4। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ऑड वैल्यू है, जो ऑड वाली वैल्यू है वो दोबारा से 5 नहीं हुई है, जबकि इवन वाली वैल्यू को जैसे हमने 4 को 2 से डिवाइड करा था फिर इंटू करा था वही वाली वैल्यू आ गई थी, पर यहाँ आ रही है 4। यहाँ वैसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, पॉइंट में इंटीजर टाइप के वेरिएबल में वो सेव नहीं होता, सिर्फ वो 2 ही आपको शो होगा और वो जाके 2 इंटू हो जाएगा 2 से, फिर वो 4 मिलेगी। तो इस लॉजिक के जरिए हम इसमें इवन और ऑड चेक करने वाले हैं। चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करवा ली, दोनों वर्ड मेन से फंक्शन स्टार्ट कर दिया, फिर ब्रैकेट करके इंट यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना लिया सी, फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन कर दिया, फिर उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एंटर द नंबर कि ये आपको स्क्रीन में लिखा आएगा, फिर यूजर एंटर करेगा तो उससे आपको पता चल सकता है फिर आगे प्रोग्राम में कि ये इवन है कि ऑड है। नेक्स्ट लाइन में जो भी एंटर करेगा वैल्यू वो स्कैनअप फंक्शन से स्कैन होगा, जैसे कि इसके अंदर लिखा है डबल कोट के अंदर %d और डबल कोट लगा के कॉमा लगा के m% एड्रेस ऑफ सी। जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो जाके जहां पर सी को मेमोरी मिली होगी वहां पर सेव हो जाएगा। जैसे कि समझ लीजिए कि यूजर ने यहाँ पे क्या करा है, 5 एंटर करा है, ये एक ऑड टाइप की वैल्यू है, 5 एंटर करा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इफ के अंदर एक कंडीशन लगी हुई है, जो सी के अंदर जो 5 है वो डिवाइड होगा 2 से, फिर उसके बाद इंटू होगा 2 से और फिर इक्वल टू वो सी के बराबर होगा जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी थी यानी कि 5। तो इस चीज को ऐसे समझे, 5 डिवाइडेड बाय 2 और इंटू करके 2 और इक्वल टू ये 5, जहाँ जो यहाँ पर सी लिखा है उसके अंदर 5 वैल्यू क्योंकि यूजर ने एंटर करा था, यहाँ पर वेरिएबल सी हमने डिक्लेयर यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2.5। अब ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है तो ये पॉइंट वाली वैल्यू इधर वाली वैल्यू को नहीं देखेगा, सिर्फ 2 को देखेगा। अब 2 इंटू हो जाएगा 2 से तो 4। तो क्या ये 4 पूरा रिजल्ट सॉल्व होने के बाद, ये पूरे कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद आएगा 4। क्या 4 ये जो यूजर ने एंटर करा था 5 क्या उसके बराबर है? नहीं है। तो यानी कंडीशन ट्रू नहीं होती, इफ वाली, इफ के नीचे जो लिखी हुई कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो फिर वो कंट्रोल एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद जो भी उसके अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंटफ करके हमने जो अंदर लिखाया हुआ है नंबर इज ऑड। अब ये 5 नंबर क्या ऑड है? हाँ जी बिल्कुल ऑड है। तो ऐसे ही अगर हम कोई इवन वैल्यू देते हैं, समझ लीजिए कि हमने कीबोर्ड से यूजर से हमने 4 वैल्यू एंटर करवाई, तो 4 नीचे ये जो लॉजिक लगाया सी के अंदर 4 है तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब 4 को डिवाइड करेंगे तो नॉर्मली इसमें पॉइंट वाली वैल्यू तो आने की नहीं इवन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। अब सी में कितना है जो यूजर ने एंटर करा था? 4 ही एंटर कर रखा था। क्या ये इसके बराबर है? जी हाँ बिल्कुल इसके बराबर है। तो इसके नीचे वाला कोड है जो वो एग्जीक्यूट होगा, इफ के नीचे वाला कोड है और यहाँ लिखा है नंबर इज इवन। तो इस तरीके से हम बिना मॉड्यूलर डिवीजन के और बिना बिटवाइज ऑपरेटर के हम नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए जो आप ये लॉजिक देख रहे हैं तो इसके जरिए हम इवन ऑड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और अब बात कर लेते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की, जिसके जरिए हम ये पहचानेंगे कि कोई भी वैल्यू इवन है कि ऑड वैल्यू है। एक प्रोग्राम हमने ये देख लिया, 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, एक मॉड्यूलर डिवीजन के जरिए हमने इवन ऑड देखा था और एक ये नॉर्मल ये लॉजिक के जरिए, मैथमेटिकल लॉजिक के जरिए हमने ये इवन ऑड देख लिया है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को हम देखते हैं जो कि हम बिटवाइज ऑपरेटर के जरिए बनाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेसिमल नंबर की, बाइनरी नंबर की और बिटवाइज एंड ऑपरेटर की। ये तीनों चीज़ों को समझने से हम इस प्रोग्राम को ईजिली
समझ सकते हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, ये बेस 10 नंबर होता है। डेसिमल नंबर बेस नंबर होता है 10 नंबर का, और इसकी रेंज क्या होती है 0 से लेकर 9, यानी कि टोटल 10 डिजिट होती हैं 0 to 9 में, और इनके कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स होती हैं जो उन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे कि हम समझ लीजिए कि 24 हो गया, 446 हो गया और 150 हो गया, तो इस तरीके से। तो एक ये डेसिमल नंबर हो गया। पर जो नॉर्मली डेसिमल नंबर है तो उसका एक बाइनरी नंबर भी होता है, बाइनरी नंबर होता है। और बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, वो बाइनरी नंबर पे ही ऑपरेशन करता है, वर्क करता है, बिट ऑपरेशन करता है वो। तो सबसे पहले वो क्या करता है, डेसिमल वैल्यू होती है उसे कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी वैल्यू में। तो इसलिए हमें डेसिमल वैल्यू तो समझ ली, पर बाइनरी वैल्यू भी समझ लेते हैं। जो ये 1 की वैल्यू है 1, और यहाँ 2 की वैल्यू 1 0, ऐसे ही यहाँ पर हमने 15 तक डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं, तो उसके आगे हमने उसकी बाइनरी नंबर भी लिखा हुआ है। डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा दूंगा, पर फिलहाल अभी ये समझिए कि 4 डेसिमल नंबर का इतना बाइनरी होता है, 6 का इतना होता है, 7 का इतना होता है, 8 का इतना होता है। ये मैंने वैल्यू आपके सामने लिख दी। अब देखने वाली बात यह है कि जो बिटवाइज ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर, वो करता क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर जैसे कि समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने 4 फिर बिटवाइज ऑपरेटर लगाया यहाँ पे जो एम्परसेंड है यहाँ पे, और बिटवाइज ऑपरेटर लगा के यहाँ 5 लिख दिया। तो बिटवाइज ऑपरेटर करेगा क्या, जो ये डेसिमल में वैल्यू लिखी है 4 और 5, इन्हें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों का बिटवाइज ऑपरेटर जो है यहाँ पर एंड ऑपरेटर, इसे हम बिटवाइज ऑपरेटर भी कहते हैं, और ये एंड ऑपरेटर है जो यहाँ एंड लगा हुआ है। तो ये एंड ऑपरेटर यहाँ पर अप्लाई होगा। एंड ऑपरेटर बाइनरी जो डिजिट होगी थी इन दोनों की, तो उन दोनों में अप्लाई हो गया। 4 की बाइनरी नंबर कुछ और होगा, 5 का कुछ और होगा। जैसे कि 4 का यहाँ 100 है, और फिर यहाँ हमने एंड ऑपरेटर लगाया, यानी कि बिटवाइज ऑपरेटर लगाया यहाँ पे एंड वाला। तो फिर यहाँ पर जो 5 है उसे बाइनरी में ये लिखते हैं 101। अब ये दोनों सॉल्व होके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट समझ लीजिए जो भी आया हो वो बाइनरी में ही आएगा, उस रिजल्ट को फिर से वो डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर इस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेटर है वो इसलिए यूज कर रखा है हमने इवन ऑड पहचानने के लिए इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले जो हमने 15 तक यहाँ पर डेसिमल टू बाइनरी लिखा हुआ था नंबर, जो यहाँ 14 15 इन सबके हमने बाइनरी नंबर लिखे हुए थे उनके सामने। तो सबसे पहले देखिए आप ऑड नंबर, जितने भी यहाँ पर ऑड नंबर है वो लास्ट में जो ऑड नंबर है बाइनरी वाले, बाइनरी में देखिए नंबर को, तो जो 3 का है तो उसमें भी 1 है, 5 है लास्ट में 1 है, 7 है 1 है। यानी कि जो ऑड नंबर का बाइनरी नंबर है, जैसे कि 7 का बाइनरी नंबर, वो लास्ट 1 से एंड हो रहे हैं। और वहीं हम इवन नंबर को देखें, जैसे कि यहाँ 2 है तो वो 0 से एंड हो रहे हैं। अब बाइनरी में क्या होता है, 2 नंबर होते हैं 0 1, इन दोनों की सीक्वेंस ऑफ सीरीज के हिसाब से ही एक बाइनरी नंबर बना होता है। तो यहाँ पर जो ऑड वाला है उसके लास्ट में 1 वैल्यू आ रही है, और जो इवन वाला है वो उसके लास्ट में 0 वैल्यू आ रही। ठीक है, हमने इतना तो समझ लिया। अब इसके लॉजिक को समझते हैं जिससे कि हम इस प्रोग्राम को करने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी यूजर ने, जैसे कि आपको तो पता ही, नॉर्मली हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, वॉइड मेन से फंक्शन स्टार्ट कर दिया, इंटीजर टाइप का हमने एक नम नाम का वेरिएबल बना दिया। फिर प्रिंट ऑफ स्क्रीन में जो मिलेगा आपको वो एंटर द नंबर मिलेगा यूजर के लिए। फिर स्कैन भी करवा लिया नम में वैल्यू। तो यहाँ पर जो इफ के अंदर कंडीशन लिखी है उसे समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नम, यहाँ पर एंड वाला ऑपरेटर लगाया बिटवाइज, फिर उसके आगे 1 लिखा है, फिर इक्वल टू 1, उसके नीचे लिखा है नंबर इज ऑड। अब ये कैसे है, इस लॉजिक को समझते हैं। समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से 11 एंटर करा, तो 11 का बाइनरी क्या होता है यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नम है, नम में कितनी वैल्यू 11, और यहाँ एंड ऑपरेटर लगाए यहाँ 1 और इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 11 एंड 1, अब ये बाइनरी में कन्वर्ट होंगे। अब बाइनरी में 11 का क्या होता है, ये है 1 0 1 1, और वहीं 1 का क्या है, तो ये तो नॉर्मली 1 ही है। तो जो एंड ऑपरेटर वर्क करेगा कैसे करेगा, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 का भी बाइनरी 0 0 0 1, क्योंकि ये 4 डिजिट का था तो इसे भी हमें करने के लिए 0 0 करने के लिए इसे 1 कर दिया। अब एंड ऑपरेटर करता क्या है,
ये देखिए जैसे कि कोई एंड ऑपरेटर 2 डिजिट में अप्लाई हो रहा है तो कैसे वर्क होता है, जैसे 0 है कोई और 0 है तो उसका रिजल्ट भी 0 ही होगा। अगर 0 है और 1 है यानी कि एक ट्रू है समझ लीजिए और एक फॉल्स है। ये ऐसे भी समझ सकते हैं, एक वैल्यू हाई है एक लो है, तो ऐसे में क्या होगा, रिजल्ट भी लो आएगा। ऐसे ही हाई और लो तो फिर यहाँ पर भी रिजल्ट लो ही आएगा। अगर दोनों हाई होते हैं यानी कि दोनों ट्रू होते हैं तब जाके रिजल्ट कितना आता है, एक हाई आएगा 1। तो इस तरीके से एंड ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पर 1 से हमने इसमें करवाया है तो क्या होगा 11 में, तो 1 0 1 1 0 0 0 1। अब यहाँ अप्लाई होगा, ये दोनों हाई हाई है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये हाई और लो 0, लो लो 0, हाई लो 0, तो ये 0 0 ये 1 है। अब ये रिजल्ट आया एंड ऑपरेटर करने के बाद। अब ये ऑपरेटर करने के बाद है यानी कि आपको तो पता ही है, अब ये डेसिमल नंबर में चेंज होगा। डेसिमल नंबर में चेंज होने के बाद ये 1 है तो ये 1 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन होने के बाद नम इंटू 1 की कैलकुलेशन होने के बाद नम में कितना था 11 वैल्यू थी, कैलकुलेशन होने के बाद 1 आ रहा है और 1 इक्वल टू 1 यानी कि ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी ट्रू हो गई कि ये इसके बराबर आ गया। तो इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है प्रिंटफ के अंदर नंबर इज ऑड, जी हाँ दोस्तों नंबर ऑड है तो ये लिखा आ जाएगा स्क्रीन में। तो समझ लीजिए कि अगर किसी ने कोई अपने कीबोर्ड से इवन नंबर वाली वैल्यू एंटर करी तो यहाँ पे नम में समझ लीजिए 12 एंटर कर दिया तो नम के अंदर 12 है, फिर एंड ऑपरेटर लगेगा, फिर उसके बाद 1 और यहाँ पर इक्वल टू 1 है। अब ये जो देख रहे हैं आप 12 एंड 1 ये सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट होंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर होता है 1 1, 12 का बाइनरी है 1 1 0 0 और 1 का तो आपको पता ही है 0 0 0 1, क्योंकि ये 4 डिजिट की थी इसलिए तो हमने इसे 0 0 0 1 कर दिया। अब एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा तो यहाँ पर हाई है और यहाँ पे लो है तो इसका कॉम्बिनेशन तो लो ही आएगा, फिर लो लो भी लो आएगा, फिर यहाँ पर भी लो आएगा क्योंकि एक हाई है एक लो है, और एक हाई है एक लो है तो यहाँ पर भी यानी कि 0 0 आ रहा है। तो ये कन्वर्ट होके समझ लिए 0 0 0 का तो फिर ये 0 ही होगा। तो कन्वर्ट होके ये क्या 1 के बराबर है, नहीं ये 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हमने 1 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ वाली, तो ये एल्स वाले में कंट्रोल चला जाएगा तो उसके अंदर लिख के आ जाएगा नंबर इज इवन। आप जैसा कि इससे फिर से देख सकते हो जो डेसिमल टू बाइनरी जो हमने यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं तो जो भी इवन वाले हैं वो सब 0 हैं लास्ट 0 0। अब अगर हम इवन वाली वैल्यू में 1 से एंड ऑपरेटर से करते भी हैं तो 0 1 होके वो सीधा 0 0 वैल्यू आती है उसमें, तो उसमें नॉर्मली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कोई 1 नहीं आएगा अगर 1 से करते हैं इवन वाली को, इवन वाली जो बाइनरी आप देख रहे हैं सब के लास्ट में 0 है, तो अगर हम उसे 1 से एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा। और अगर हम ऑड वाला वैल्यू पे वर्क करते हैं, ऑड वाली वैल्यू पे वर्क करते हैं तो समझ लीजिए ऑड वाली वैल्यू पे वर्क करेंगे तो समझ लीजिए कि हमने 13 एंटर करा फिर से नम में तो यहाँ पर 11 0 1, तो ये बाइनरी में हम कर रहे हैं सीधा डायरेक्ट, तो यहाँ 0 से हमने इसका एंड करवाया हुआ है तो ये 0 0 1, तो 1 का 1 आ गया और सारी 0 आ गई। तो यहाँ पर ऑड वाली वैल्यू में जो बाइनरी आ रहा है वो 1 आ रहा है तो ये 1 के बराबर है, तो इसलिए इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी पता चल जाता है कि ये नंबर ऑड है। वहीं जो एल्स वाली वैल्यू है उसके आगे ही उसके लास्ट वाली जो डिजिट है उसमें 0 है। ठीक है, जैसे कि हम करवा लेते हैं 6 को करवा लेते हैं 1 1 0, ये हमने एंटर करी नम में, एंड ऑपरेटर से 1 से कराया हुआ है तो यहाँ 0 0 1, तो इसमें 0 1 तो 0 ही होगा, 1 0 0 ही होगा, 1 0 0 ही होगा। तो यहाँ तो 0 निकल रहा है, क्या 0 1 के बराबर है, नहीं, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती है। इसलिए जो भी इवन नंबर डालेंगे तो उसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाले में कंट्रोल जाएगा, वहां लिख के आ जाएगा नंबर इज इवन। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम नहीं समझ में आया है तो फिर से मैं समझा देता हूँ। जो एंड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है, बाइनरी बिट ऑपरेशन करता है। तो जो भी वैल्यू होती है जो डेसिमल में लिखी हुई है उन्हें सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर अप्लाई होगा, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर से डेसिमल में जाएगा। तो सी में इस तरीके से वर्क हो रहा है एंड ऑपरेटर के साथ। तो एंड ऑपरेटर कैसे क्या करता है वो देखिए, जैसे कि कोई 0 0 है तो उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। अगर 0 1 है, एक हाई है एक लो है,
तो वो भी 0 आएगा। अगर एक हाई है फिर से एक लो है तो वो भी 0 आएगा, और 1 1 है तो यहाँ पर हाई आएगा। तो जो एंड ऑपरेटर है जो आप देख रहे होगे इवन वाली हैं जितनी भी, तो वो लास्ट में 0 0 है। अगर मैं इसे 1 से, अगर जितने भी इवन है उस वैल्यू को एंड ऑपरेटर के जरिए अप्लाई करता हूँ 1 से करवाता हूँ उसमें एंड ऑपरेशन, जैसे कि समझ लीजिए कि 4 एंड 1, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि जो इसका ऑपरेशन होगा ऐसे होगा। इसका बाइनरी डिजिट कितना है 1 0 0, फिर 1 से कराया तो 0 0 1, तो यहाँ पर 0 1 0 0 0 0 0, तो यहाँ पर रिजल्ट 0 ही आ रहा है, तो फिर यहाँ पर कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसमें समझने वाली बात यह है कि जितनी भी इवन वैल्यू हैं, अगर इवन वैल्यू को अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, 0 1 के नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो उसकी लास्ट वाली वैल्यू होती है वो 0 ही होती है। और अगर हम उसे किसी भी इवन नंबर वाले बाइनरी नंबर को अगर हम 1 से एंड ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। और वहीं हम देखें जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर का अगर हम बाइनरी करते हैं तो उसके लास्ट में 1 आता है, और अगर हम उसका ऑपरेशन एंड ऑपरेटर से 1 से करवाते हैं, आपको रिजल्ट में उसका रिजल्ट 1 मिलेगा। तो जो भी आप लॉजिक देख रहे हो इसमें, अगर 1 = 1 है, जो भी कैलकुलेशन होने के बाद, ये एंड ऑपरेटर की कैलकुलेशन होने के बाद अगर 1 आता है तो ये जो इसके नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कोई इवन वैल्यू है वो कैलकुलेशन होने के बाद 0 आएगी, वो इसके इक्वल नहीं होगी, इसलिए एल्स वाले में कंट्रोल जाएगा, वहां पर लिख कर आ जाएगा नंबर इज इवन। तो इसमें ये है 1 से उसका करवाते हैं तो इवन वाली जो वैल्यू है अगर 1 से करवाते हैं तो 0 आता है। जो इवन वाली वैल्यू है उसे एंड ऑपरेटर के जरिए 1 से उसका ऑपरेशन करवाते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है, क्योंकि लास्ट में इनके अगर इवन वैल्यू को देखोगे तो उसके लास्ट में 0 है, और वहीं ऑड वाली वैल्यू को देखोगे उसके लास्ट में 1 है। तो अगर इवन वाली वैल्यू का एंड ऑपरेटर से, एंड बिटवाइज ऑपरेटर से 1 से करवाते हो, यहाँ लिख देते हो, समझ लीजिए कि 4 लिख के एंड ऑपरेटर लिखते हो और 1 लिखते हो, तो रिजल्ट भी आपको 0 ही मिलेगा। वहीं कोई ऑड वैल्यू है तो ऑड वैल्यू का आप एंड ऑपरेशन करवाते हो 1 से, तो समझ लीजिए 5 है और एंड लिखा 1 लिख दिया तो उसका रिजल्ट 1 मिलेगा। तो ये 1 = 1 है तो नीचे वाला वो नंबर इज ऑड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपको स्क्रीन में प्रिंट हुआ मिलेगा। अगर कोई और वैल्यू है जो 0 आएगा, इवन वैल्यू होगी तो 0 आएगा वहाँ पर रिजल्ट, तो वो 0 = 1 वो उसके इक्वल नहीं है, इसलिए वो कंट्रोल जाके एल्स में जाएगा, और एल्स वाले ब्लॉक के अंदर लिखा है नंबर इज इवन।